हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इग्नू के अंदर निकले हुए वेरियस कोर्स के एडमिशन्स के बारे में। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन से कोर्सेस हैं और किस प्रकार से आप भी ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री के लिए, मास्टर डिग्री के लिए, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डेट भी दिया हुआ आपका है, उसका जो स्टार्टिंग है वो 31 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका, यानी कल से स्टार्ट हो चुका था। और अब जाके ये आपका पूरा ये 1 जनवरी चलेगा, 31 जनवरी 2022 तक ये कंप्लीट फॉर्म कंप्लीट हो जाने वाला है। तो यहाँ पे जो डेट है आप यहाँ देख सकते हैं, 31 दिसंबर 21 से शुरू हुआ और 31 जनवरी 22 से खत्म हो जाएगा। फीस की बात करते हैं तो SC/ST को कोई चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए। अगर 2 प्रोग्राम के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपको उसमें फीस बढ़ेगा। उसी प्रकार जितने भी कैटेगरी होंगे सभी को उसमें 200 रुपये यहाँ पे लगने वाला है। और ये पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से कर सकते हैं। अब इसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, पहले वो आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे आपके पास पहला, आपके पास आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, साइन होना चाहिए आपके साथ में। अगर एज प्रूफ के लिए मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए। बाकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आप BA कर रहे हैं, BA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट, MA कर रहे हैं तो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए या मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद अगर एक्सपीरियंस आपके पास किसी चीज़ का है तो दे सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत इसका भी नहीं है। उसके बाद SC/ST अगर आप OBC में आते हैं तो आपको ये जाति प्रमाण पत्र भी लगाना जरूरी होगा। उसके साथ में BPL, अगर आप BPL में आते हैं तो आपको BPL सर्टिफिकेट देना होगा, अगर नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं इसको किस प्रकार से हम ऑनलाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ पर जाकर आपको मिलेगा। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके यहाँ पर कुछ नियम हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि सामने एक आपका email ID होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो चलिए इसको बात करते हैं कैसे भरते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका नाम भरने बोल रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक यूज़र नेम होता है। यूज़र नेम आपको अपना मर्जी से चॉइस करना होता है। एग्जाम्पल तौर पर मैं आपका एक नाम मान लीजिए रोहन नाम है, तो रोहन एक यूनिक नाम ही खोजना होता है। आपको पता रोहन हो गया 1 2 3, रोहन मोबाइल नंबर लगा दीजिए 2 डिजिट का, ऐसा कुछ लगा दीजिए तो आपका यूज़र नेम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद नाम पूछेगा आपका, जैसा आपका मैट्रिक का मार्कशीट में है। उसके बाद आपका email ID पूछेगा जो आप यूज़ करते हैं, ताकि आपको ईजिली उसमें कम्युनिकेशन किया जा सके, आपको मैसेज भेजा जा सके। उसके बाद आपको ईमेल फिर से भरना होगा। उसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ बनाना होगा। याद रखिए, पासवर्ड जो आप कम से कम 6 करेक्टर का पूछ रहा है। तो एग्जाम्पल तो ऐसा बना लीजिए, कैपिटल बना लीजिए, बाकी स्मॉल लेटर लिख लीजिए, 1 2 ऐसा कुछ बना के रख लीजिएगा पासवर्ड। उसी प्रकार से मोबाइल नंबर आपको डालने बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा, इस कैप्चा को भरने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। चलिए इसको भरने के बाद आपको दिखाते हैं कैसे इसको मैं भरा हूँ। सभी डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ पे आपका जो नाम है, यहाँ पे जो यूज़र नेम है, उसमें आपका यहाँ पे लोअर केस होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसे लोअर केस कर लेते हैं, यानी स्मॉल लेटर बोल रहा था, स्मॉल लेटर कर लेते हैं सभी को। और ये भी रख लिए, और इसे भी टी को भी स्मॉल कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब नीचे चलते हैं, इसको रजिस्टर करते हैं। और ये देखिए हमारा रजिस्टर्ड हो चुका है, और यहाँ पे जो अकाउंट में क्रिएट हो चुका है, जहाँ पे लिख के आ रहा है कि आपका रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुका है, आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा, नीचे आएंगे तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन कहीं पर आपको मिलने वाला है। या आपका जैसे रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको नीचे आने पर लॉगिन करने का बोला जाएगा। आपका रजिस्टर नंबर जो होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड जो बनाए वो आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे भर लेना होगा। तो कैप्चा को इस प्रकार का मैं यहाँ भर लिया। अब उसके बाद यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपका जो लॉगिन है वो हो जाएगा। और यहाँ पे आपके सामने कुछ इंटरफेस दिखने वाला है इस प्रकार का, तो समझ लीजिएगा क्या बोल रहा है इसमें है। तो यहाँ पे टोटल यही कह रहा है कि आपको अपना जो यहाँ पे अवेलेबल प्रोग्राम का यहाँ टैब बना होगा, यानी कहीं ना कहीं बना हुआ होगा ब्लॉग, उसमें आपको एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन का पोर्टल या वेबसाइट, वहाँ पे क्लिक करके आपको भरना होगा। और बोला कि आपको रूल ऑफ 9 का यूनिवर्सिटी का मतलब समझ लेना चाहिए। सेक्शन 6 जो है या प्रोस्पेक्टस में मिलेगा आपको, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके इसको पढ़ लीजिएगा। 1 7 8 9 12 13 को पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद हम बात करेंगे पास क्या होना चाहिए। तो फोटो साइन मैंने पहले तो बता दिया कि ये सब भी होना चाहिए। अब उसके बाद ये सब भी पढ़ने के बाद अगर पढ़ना पड़े वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ डिक्लेरेशन का साइन है वहाँ पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका पहला प्रश्न है, यहाँ पे आपको साथ में 8 स्टेप में आपका ये फॉर्म कंप्लीट होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, आपके यहाँ पे क्या पूछेगा, तो आपकी मम्मी का नाम पूछेगा। उसके फिर बोलेगा गार्जियन का रिलेशंस क्या है, यानी फादर है, मदर है, ठीक है, उसके नाम लिखना है। गार्जियन के साथ में डेट ऑफ बर्थ लिखना आपका है। फिर आपका कैटेगरी पूछ रहा है, SC/ST है, OBC है, EBC EWS है, क्या है, आपको वो भरना होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं समझा दूंगा जाति में, यहाँ समझा देना चाहता हूँ। कन्फ्यूजन होता है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के लिए, OBC में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो क्रीमी लेयर उसे कहते हैं जो ABC आते हैं, ठीक है, यानी कि BC1 में आते हैं जो अपने स्टेट के अंदर। और वही बात करते हैं जो कि OBC क्रीमी होते हैं, वो BC2 होते हैं, यानी सिंपल जनरल कैटेगरी तरह ट्रीट किए जाते हैं।
जिसके सर्टिफिकेट बनता है तो आपको ध्यान रखना कि आपका कैटेगरी क्या है। उसके बाद मेल फीमेल पूछे आपको भरना है। फिर आपको एड्रेस पूछा जाएगा, जैसे इंडिया है तो आपको फिर पूछेगा कौन सा आप अर्बन में है, रूरल में, ट्रैवल में है। अर्बन का मतलब क्या होता है पता है आपको, शहर होता है। रूरल का मतलब गांव, और ट्रैवल मतलब आदिवासी वाला जो क्षेत्र होते हैं वहाँ है। तो जो भी आपका है वो आपको सिलेक्ट कर लेना। माइनॉरिटी का पूछ रहा है आपको माइनॉरिटी में है कि नहीं है। माइनॉरिटी मतलब समझ में आता है जो हिंदू होंगे वो मेजोरिटी में जाते हैं, बाकी मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गया, बुद्धिज्म हो गया, ये सब क्या माइनॉरिटी में आते हैं तो यस, वरना नो पे क्लिक कीजिएगा। जैसे यस पे क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि बताइए अपना कि आप कौन सा इसमें है। चलिए मैं एग्जांपल तो क्रिश्चियन पे दे देता हूँ। मैरिटल स्टेटस सिंगल है, शादीशुदा, अगर जो शादीशुदा है तो कीजिएगा, मैरिड सिंगल है तो सिंगल ही कीजिएगा। सोशल स्टेटस की बात है तो आप क्या एक्स सर्विसमैन है, कश्मीरी माइग्रेंट है, या नॉट एप्लीकेबल है। एक्स सर्विसमैन का मतलब नौकरी कर रहे हैं या कर चुके थे। और कश्मीरी माइग्रेंट कश्मीर से अगर आए होंगे तो उसका अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आधार कार्ड की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, इसको दे भी सकते हैं, आपके ऊपर है, देना तो दीजिए वरना कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में पूछता है कि आप विकलांग हैं कि नहीं है, आपको हैं तो यस, नहीं तो नो कीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में पूछता है तो क्या नौकरी है, कहीं करते हैं या नहीं करते हैं, तो यहाँ पे देखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अनएम्प्लॉयड का ऑप्शन यानी बेरोजगार हैं, रेगुलर एम्प्लॉय है, इनके एम्प्लॉयड है, या केवीएस के एम्प्लॉय है, तो आपको जो भी इसमें है आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये सब कुछ भरना नहीं आपको है, बस नीचे आना। अब यहाँ पर नाम मुझे आपको यहाँ पर भर लेना है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गार्जियन के रिलेशंस के अंदर अपने पापा का नाम यहाँ दे सकते हैं, यहाँ पे पिता का नाम यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि माँ का नाम यहाँ पूछ ही रहा है। तो गार्जियन के नाम में अगर आपके पापा जिंदा हैं तो वहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो फिर अपना भाई का या किसी और का गार्जियन का नाम दे सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ क्या करना, आपको सब कुछ ऊपर भरने के बाद सबमिट के ऊपर क्या करना, क्लिक करना। अब यहाँ पर मेल फीमेल का छूटा हुआ था उसको भर लिया। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला स्टेज जो आपका यहाँ पे है वो कंप्लीट हो चुका है एक तरह से। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट करने का ऑप्शन बोला है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दिस सेकेंड ऑप्शन में जाएगा, जहाँ पर आपको प्रोग्राम डिटेल यानी बोलेगा कि आप क्या प्रोग्राम सेलेक्ट करना चाहते हैं। बैचलर डिग्री का है, सर्टिफिकेट का, डिप्लोमा या मास्टर पीजी, जो आपको यहाँ पे करना वो पे क्लिक कीजिएगा। जैसे मुझे अब यहाँ पे बैचलर डिग्री करना है तो मैं बैचलर डिग्री पे क्लिक करने वाला हूँ। फिर यहाँ मोड ऑफ स्टडी है, मतलब किस रेगुलर पढ़ना है या क्या है उसके बारे में। तो यहाँ देखिए ओडीएल का मतलब होता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग होता है, यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग आप घर बैठे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ओडीएल पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिर सिलेक्ट प्रोग्राम का ऑप्शन आता है। फिर इसमें पूछेगा आप बीए में है, बीएससी में क्या करना आपको है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको क्या इसमें करना है। जैसे मैं मान लीजिए मुझे यहाँ पर मेरा बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इकोनॉमिक्स रहेगा तो मैं इस पर सिलेक्ट कर लूँगा। आपको जो भी ऑनर्स सेलेक्ट करना आपको वहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है रीजन कोड फॉर एडमिशन, किस जगह अपना एडमिशन करना चाहते हैं, किस एरिया के अंदर। तो जैसे मैं यहाँ पर देख लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर कोलकाता का एडमिशन में लेना है, तो आपको जहाँ एडमिशन लेना है आपको वहाँ पे क्लिक कर देना उस जगह का। अपने हिसाब से सर्च कर लीजिएगा आपको कौन सा जगह में आपको एडमिशन लेना है। फिर स्टडी कोड पूछ रहा है कि आपको इस स्टडी कोड में कहाँ पढ़ना। आपको अगर इग्नू का पता होगा तो आपको स्टडी कोड भी मालूम होना चाहिए। अब स्टडी कोड आपको अच्छी तरह से पहचान लीजिएगा कि आपका जगह कौन सा है तो वहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। तो मेरा हमारे दीनबंधु एंड्रू कॉलेज है, वहाँ पे मैं दे दिया हूँ। उसके बाद पूछ रहा मीडियम कि हिंदी इंग्लिश किस में लिखना, तो मुझे इंग्लिश में लिखना है तो मैं इंग्लिश ही लिखने वाला हूँ। उसके बाद भी लिख रहा है कि आप पहले से ऑलरेडी इग्नू के प्रोग्राम है अदर प्रोग्राम के लिए, तो अगर इग्नू में पहले से पढ़ रहे हैं तो हाँ कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। मेरा नहीं है तो मैं नो पे क्लिक किया। फिर उसके बाद सबमिट पे ऑप्शन आएगा, सबमिट को भरना होगा। तो ये जितना डिटेल है आपको यहाँ भरना था वो भरने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद रिलेवेंट क्वालिफिकेशन पूछेगा। फिर देखिए अब यहाँ रिलेवेंट क्वालिफिकेशन में अगर आप पहले मैंने कहा अगर आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं तो आपके पास इंटर का मार्कशीट होना जरूरी है, इंटर का क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। तो अगर जो पीजी करेंगे तो उनके पास बीए तक का होना जरूरी है। उसके बाद मेन सब्जेक्ट पूछेगा, तो मेन सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसमें कौन कौन सब्जेक्ट था, मतलब 12th के अंदर जैसे मेरे यहाँ पे हिंदी रहता है, उसमें है इंग्लिश होता है, मैथ होता है, साइंस होता है। चलते यहाँ पे क्या होगा, साइंस के अंदर अब कंप्लीट हो गया तो 4 सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया। अगर यहाँ पे नहीं लेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे पासिंग ईयर पूछा कब पास किए हैं, कौन से डिवीजन से पास किए हैं। चलिए यहाँ पे पासिंग ईयर में यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई पासिंग ईयर मेरा यहाँ पर है, ठीक है, डिवीजन कौन सा वो देने बोला, परसेंटेज कितना है तो परसेंटेज यहाँ पर टाइप करने का है। अब देख लीजिए एग्जाम्पल तो मैं समझा देना चाहता हूँ। किसी बच्चे का अगर 80.4 परसेंटेज है तो वो क्या सिलेक्ट करेंगे, तो 80% ही सिलेक्ट करेंगे। जिनका 80.6% है तो क्या सिलेक्ट करेंगे, तो वो 81% सिलेक्ट कर सकता है। ऐसा ही यहाँ पे नियम होता है। उसके बाद बोर्ड कोड आता है, तो आप कौन सा बोर्ड से पास किए हैं इंटर, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसी बात है यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर से पूछा जा रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। एनआईडी यूज़र नेम को जरूरत है, सर्टिफिकेट नंबर भी जरूरत नहीं है। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आता है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का फिर से ऑप्शन आता है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब इसके बाद
आपको यहाँ पे आप कोर्स का सिलेक्शन करना होता है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स में आपको कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है कि आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म और 15% डिस्काउंट फॉर्म, यानी कि आपको जो भी इसका जो मटेरियल मिलेगा स्टडी मटेरियल वो 15% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप डिजिटल फॉर्म यानी कि ऑनलाइन या PDF के फॉर्म में डाउनलोड करते हैं। लेकिन अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में डाउनलोड करते हैं तो आपको कोई 15% छूट नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्टली PDF मिलेगा, आपके घर पर आ जाएगा या आपको कॉलेज में बटेगा, आपको वहाँ से ले लेना होगा। तो वो आपको यहाँ मैंने लिखा कि मुझे स्टडी फॉर्म जो प्रिंटेड फॉर्म में ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम आएगा, आपको ये पढ़ना होगा। उसके बाद देखिए आपके पास ये ऑप्शनल है जेनेरिक सिलेक्टिव करने का, अगर सिलेक्ट करना है तो कीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि कंपलसरी नहीं है। देखते हैं इसके बाद आगे क्या करना होगा, इसे सिलेक्ट करना जरूरी होगा कि नहीं होगा वो भी देख लेते हैं। बाकी सब मेरा सही है, उसके बाद मैं सबमिट पे ही क्लिक करने वाला हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है सिलेक्ट करना ही होगा, तो चलिए मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे क्या इसमें पढ़ना होगा। तो चलिए यहाँ पे मेरा है इंडियन सोसाइटी इमेजेस के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स 5 के अंदर सब 6 है 7 है, उसके बाद 7-8 में को सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए इसमें जो है गवर्नेंस इश्यूज़ के बारे में सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हिंदी भाषा और कम्युनिकेशन इंग्लिश कम्युनिकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको भी इसी प्रकार से आएगा सिलेक्शन, तो आपको भी सिलेक्शन करना पड़ेगा कौन सब्जेक्ट आपके लिए आसान रहेगा। उसके बाद ये सभी देखने के बाद सब कुछ सही है तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट का फिर ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एड्रेस बोलेगा, आपको ये एड्रेस पूरे तरह से भर लेना है। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे फिर से आपको एड्रेस देखना है सब कुछ सही है कि नहीं है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन का फिर जाना है। अब यहाँ पे फोटो साइन एज प्रूफ मेट्रिकुलेशन का मार्कशीट 10th या 12th का मार्कशीट या अदर्स का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, अदर्स में देना आपको दीजिए वरना कोई दिक्कत नहीं है। और ये सभी अदर्स का फॉर्म आया कि अदर्स में क्या भरना है नहीं भरना है ये आपको टेंशन नहीं लेना है, बट आपको जो मेन चीज़ भरना है आपको यहाँ पे भर देना है। अगर आप जाति डाल रहे हैं अपना तो आपको अदर्स में जो अदर्स जो 1 होगा वहाँ पर आपको अपना जाति कास्ट अपलोड कर देना होगा। चलिए यहाँ पे बेसिक चीज़ों भर लेते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्या करना है, जैसे आपका सिलेक्ट फाइल, आपको सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद फाइल के ऊपर जाना है और यहाँ पे जैसे आपका हैप्पी, यहाँ पे मेरे पास इस प्रकार का ऑप्शन है तो वो आपको यहाँ पे जो इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट अपलोड का ऑप्शन है, आपको स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड होगा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेट्रिकुलेशन का भी पूछेगा, आपको ये भरना है तो इसको भी आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके अदर 1 का ऑप्शन मैंने पहले बताया, जो बच्चे EWS का सर्टिफिकेट था वो अपलोड करना होगा आपको, या SC का ST का या OBC का नॉन क्रीमी लेयर का जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं, वरना कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जाति आवास से आप अपलोड किए हैं तो उसको जब दिए हैं तो आपको अपलोड करने में फ़ायदा ही है। उसके बाद नीचे आइएगा, डायरेक्टली आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ सब कुछ डिटेल बोल रहा है, आपको देख लीजिए, आपको कुछ भी अगर इसमें गलती है तो यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन है, यहाँ पे सही कर सकते हैं, वरना सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस आगे की ओर बढ़ते चल जाना है। तो मेरा यहाँ पे सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं मेरे पास है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो आई एग्री का ऑप्शन आएगा लास्ट में, आपको वहाँ पे जाना है और यहाँ पे एग्रीड एंड प्रोसीड को पेमेंट पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं इसे भी कंप्लीट करता हूँ, ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे मेरे पास पेमेंट की तरफ चला चुका है। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट जो मेरा कट रहा है वो 39 रुपये मेरा इसमें एडमिशन फ़ीस लग रहा है BA का, और प्रोसेसिंग फ़ीस 200 रुपये लगने वाला है, यानी 41 रुपये टोटल में लगने वाला है। तो आपका भी जो पैसा लगेगा वो आपके कोर्स पे डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कौन सा है और किस चीज़ का अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका पैसा भी उसी हिसाब से लगने वाला है। मुझे इसके बारे में पैसा का जानकारी नहीं है, अगर आपको जानकारी लेना है तो प्रोस्पेक्टस पूरा इसमें जानकारी दे दिया गया है कि इसमें कितना फ़ीस लगने वाला है तो ये सभी देखने के बाद आपको यहाँ नीचे आना और यहाँ पे जो गो फॉर पेमेंट का ऑप्शन है 2 लिंक है, आप किसी भी एक लिंक पे भी क्लिक करके आगे और बढ़ सकते हैं। तो चलिए कोई भी एक लिंक पे क्लिक करिएगा तो आपको ये पेमेंट की तरफ ले जाएगा और वहाँ पे पेमेंट जो आपको है डिटेल के साथ कार्ड नंबर या जो भी आप जिसे भर रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, उससे भी भर सकते हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से आपको जो भी बेस्ट लगता है आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो मुझे पेमेंट नहीं करना है तो मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक करके बाकी कैंसिल कर दिया हूँ और मैं अपना वापस आ जाऊँगा। तो इस प्रकार से आप भी अपने तरीके से भर सकते हैं फॉर्म को। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ में मैं आपको प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट करके जरूर पूछेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है फॉर्म भरने के अंदर। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।